हेलो फेलोज, तुम इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एंड यू आर राइट, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक मानवा को कवर करने वाले हैं जिसका नेम है द टीचर्स इफेक्ट। ओके सो इसके नेम में टीचर है यानी कि स्टडी हो गया, और ऐसा अगर तुम सोचते हो देन यू आर टोटली रॉन्ग। रीजन तुमको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। एंड बाय द वे इसके टोटल 80 चैप्टर्स है जो कि ऑनगोइंग है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड डोंट वरी, हम जो अदर्स मानवा को कवर कर रहे हैं उसके भी वीडियोस आएंगे। ओके सो दिस इज आवर एमसी सियोन, एक अमीर बाप का अमीर लड़का जिसको पढ़ाई से बहुत ज्यादा नफरत है, और ये है उसका बाप जो कि अपनी बेटी के लिए प्राइवेट ट्यूटर का इंटरव्यू ले रहा है, जहाँ पे वो उन लोगों को ऑफर करता है कि तुम लोग जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाने वाले हो, अगर उसमें उसको फुल मार्क्स मिले तो मैं तुम लोगों को 10 बिलियन यन दूंगा। एंड आई डोंट थिंक ये सुनने के बाद कोई भी इंटरव्यू की जरूरत है, क्योंकि सारे टीचर्स अभी राजी हो चुके हैं। हियर इज आवर टीचर्स। तो ये है मिस हान गेयोंग, हम इसे सिर्फ हान कह के बुलाएंगे, और ये इंग्लिश टीचर होने वाली है। एंड ओके, आई गॉट इट। इसके बाद है मिस चा सुमिन, जिसे हम सिर्फ चा कह के बुलाने वाले हैं। ये हमारी मैथ टीचर है, एंड शी इज, एक सेकंड में अभी आता हूँ। एंड ये है मिस्टर चोई जो कि कोरियन लैंग्वेज टीचर है। बताना जरूरी तो नहीं था, बट चलो कोई नहीं। हम अगले सीन में देखते हैं सियोन का बाप सियोन को कॉल करके बोल रहा होता है तेरे लिए ट्यूशन सेट कर दी है, और हम देखते हैं सियोन के हाथों में सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। एंड ही इज काइंड ऑफ इमेजिनिंग कि टीचर्स कैसे होंगे। नाउ भी ट्यूशन का टाइम हो चुका है। दिस गाय डोंट गिव ए FUCK, वो सीधा टीचर्स को यही बोलता है कि आओ टाइम पास करो, पैसे लो और चले जाओ। बट ही डोंट नो कि इसके बाप ने जो ऑफर दिया है ये किसी भी हालत में उस ऑफर को नहीं छोड़ने वाले। नाउ भी मिस चा का क्लास था, तो मिस चा आती है और सियोन को ऑफर करती है अगर तू आज पढ़ने बैठा तो मैं तुझे मेरा गुफा दिखाऊंगी। बट ये बंदा ये पे नहीं रुकता, इस लाइक मुझे और भी ज्यादा सामने से देखना है। नाउ भी उन लोगों का क्लास खत्म हो चुका है, अभी क्लास का टाइम है मिस हान का। तो मिस हान थोड़ा उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे थोड़ा फ्रेंडली वे में बोलती है कि तुम चाहो तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। एंड दिस गाय आस्किंग हिज टीचर, आपने कभी किया है हाउ कैन आई से DICK इन इंग्लिश। नाउ ये कन्वर्सेशन उनके बीच में कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे सियोन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड मिस हान को फोर्स करने लगता है। बट यहाँ पे उनके बीच में कुछ होता नहीं, क्योंकि मिस हान जैसे तैसे यहाँ से भाग जाती है। एंड सियोन भी थोड़ा सा रिग्रेट करने लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद वो थोड़ा सा ज्यादा ही आगे चला गया, थोड़ा सा। नाउ अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी मिस चा का क्लासेस, हाँ वही पुराने वाली। इस बार सियोन पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि वो इस बार फिर से उसी ट्रैप में नहीं फंसने वाला। लेकिन तभी मिस चा कहती है कि अगर तूने आज का क्लास किया तो मैं तुझे मेरे तरबूज दिखाऊंगी। और वो गेट मोटिवेटेड और मिस चा के साथ अपना काम कर रहा होता है। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड येट, क्योंकि वो इस बार कहता है कि मुझे आपकी लेनी है। एंड तब तक मिस चा का भी काम खत्म हो चुका था, तो इसके लिए राजी हो जाते हैं और अपना राउंड शुरू करते हैं। और ये चीज अगले 4 चैप्टर तक चलता है, और हमें आखिर में पता चलता है कि उन्होंने 5 राउंड खेला। ऑन द अदर हैंड हमें दिखाया जाता है मिस चोई को फायर कर दिया गया है, और हमें थोड़ा सा पीछे का सीन दिखाया जाता है। सियोन के बाप ने सियोन का मॉक टेस्ट लिया था, जहाँ पे उसके लैंग्वेज टेस्ट में -2 पॉइंट मिले थे ना। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मिस हान अपने एक दोस्त के साथ मिलने आई है, जहाँ पे वो सारी बातें बताती है कि मिस्टर चोई ने उनको ये सारी बातें बताई कि उनको फायर कर दिया गया, लेकिन जो मिस हान है उनको अभी तक नहीं किया गया। एंड साथ ही में वो ये भी बताती है कि सियोन के साथ उसका क्या क्या हुआ था। बट हर फ्रेंड इज अ डेविल बिकॉज शी नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। वो उसको सजेस्ट करती है कि ये जो तेरे ऑरेंजेस है इसका इस्तेमाल कर, क्योंकि इस उम्र के लड़के इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। Yes, we absolutely can't deny that. मिस हान अपनी दोस्त की बात मान के फिर से सियोन को पढ़ाने आ चुके हैं। सियोन इज काइंड ऑफ अ शॉक कि इतना कुछ होने के बाद भी वो फिर से यहाँ पे कैसे आई। अभी सियोन इन बातों को थोड़ा सा भूल के मिस हान को पूछता है कि आज हम कौन सा मूवी देखने वाले हैं, जहाँ पे मिस हान को ये याद आता है कि वो आज अपना लैपटॉप लाना ही भूल गई, जिसके बदले में सियोन बोलता है कि आज हम मेरा वाला यूज कर लेते हैं। अभी सियोन अपना लैपटॉप मिस हान को देके वॉशरूम की तरफ जाता है एंड शी फाइंड दिस ब्रो, बंदे के इरादे पहले से ही कुछ और है। जहाँ पे अभी सियोन वापस आ चुका है, मिस हान उससे सीधा ये सवाल करती है क्या तुम तुम्हारे टीचर के साथ करना चाहते हो। और उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे आगे कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे सियोन ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता है कि वो ऐसे ऐसी चीजें करना चाहता है। लेकिन मिस हान उसे थोड़ा सा दिलासा देती है कि तुझे कॉलेज में ऐसे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। लेकिन वो बाद में आखिर में उसे एक ऑफर भी करती है, एंड दी ऑफर इज अगर तूने मॉक टेस्ट में अगली बार 90+ स्कोर किया तो वो सारी चीजें मैं तेरे साथ करूंगी जो तू करना चाहता है। हमें क्यों नहीं देता कोई ऐसे ऑफर्स। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चा जो कि अपने अगले क्लास के लिए तैयार हो रही है। कोरियंस रियली नो हाउ टू ड्रॉ ए वुमन। तो अभी मिस्टर सियोन के क्लास के लिए आ चुके हैं, जहाँ पे सियोन अपनी इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा होता है। जहाँ पे मिस्टर उसे पूछती है क्या तुम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पे सियोन उसको रिप्लाई देता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने इंग्लिश पढ़ लिया। नाउ इस रिएक्शन से तो कंफर्म ये पता चलता है कि शी फील्स जेलस राइट नाउ। नाउ वो लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे इस बार उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं होता, और हमें आखिर के कन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि रात के 10 बज चुके हैं। सियोन बोलता है मैं आपको आगे छोड़ के आता हूँ, जहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ये सोच रही होती है कि सियोन की तरफ से इस बार कोई भी साइन नहीं मिला, और वो थोड़ा सा रिलीफ भी करती है। अभी हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लॉन्डा उसके टीचर को बोलता है कि आज उसने क्लास में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यू नो यहाँ पे क्या होने वाला है, यू नो ऑलरेडी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस चा का हस्बैंड यहाँ पे आ चुका है उसको सरप्राइज देने के लिए एंड वो उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे सेयोन एंड मिस चा अपना काम कर रहे हैं। मिस चा जैसे जैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, जहाँ पे मिस चा का हस्बैंड मिस चा को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ हर लुक्स। ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लौंडा इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है और उसे मिस हान की याद आ जाती है, तो वो मिस हान की प्रोफाइल चेक करने लगता है एंड यही सब सोचते सोचते वो मिस हान को मैसेज कर देता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मिस हान जो की शॉपिंग के लिए निकली होती है तो वो नियर बाई रहती है, तो सेयोन को बोल देती है कि चलो अभी मिल लेते हैं, जिसके बाद वो लोग मिलते हैं, थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं एंड इसी कन्वर्सेशन के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि सेयोन ने इससे पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया एंड आगे ये दोनों ड्रिंक करना कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे सेयोन मिस हान को पूछता है कि मैंने अगर फिर से आपको जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मिस हान उसको बोल दिया कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बट क्योंकि सेयोन उस दिन पढ़ने बैठा था तो मिस हान इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, तो उसको उसके गाल में किस कर देती है एंड ज्यादा पीने की वजह से मिस हान चल भी नहीं पा रही होती, तो हमारा लौंडा सेयोन उसको अपने घर में लेके आता है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उन लोगों के बीच में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेयोन उसके बारे में सोचता है मतलब बंदा ऑलरेडी एक की ले रहा है बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड येट, उसको इसकी भी लेनी है। एंड अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस हान जल्दी से जल्दी उठ के सुबह सुबह चली जाती है और यहाँ पे एंट्री हो चुका है कि नए टीचर की, जिसका नेम है किम जीहोन, जिसे हम सिर्फ मिस किम कह के बुलाएंगे। सो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि मिस्टर चोई को फायर कर दिया गया है और ये बेसिकली उसी का रिप्लेसमेंट है जो कि सियोन को कोरियन लैंग्वेज पढ़ाने वाली है। इसके बाद ये लोग क्लास शुरू करते हैं जहाँ पे सियोन अपने फिर से पुराने पैतरे इस्तेमाल करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या। नाउ इसके रिप्लाई में किम बोलती है कि मुझे पता है कि तू एक नंबर का घटिया टाइप का इंसान है, तुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुझे पढ़ाई करना आता भी नहीं है। नाउ अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मांगा जहाँ पे सेयोन को किसी की बात सच में लगी है एंड हमें आगे कन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि ये जो नई टीचर है किम, इसकी एज 20 है जो कि हमारे सेयोन की भी है एंड सेयोन फिर से अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ठीक है टाइम पास करो, पैसे लो, यहाँ से चले जाओ, बट ये जो हमारी नई टीचर है किम, शी इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो सेयोन को सीधा बोलती है पहले तो तू मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर, नहीं तो मैं यहाँ से गई, और अगर मैं यहाँ से गई तो इसके बाद जो प्रोफेसर तेरे यहाँ पे आने वाला है उसकी एज 70 से भी ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस होल मानवा जहाँ पे सेयोन पहली बार किसी से माफी मांगता है, जिसके बाद मिस किम उससे कुछ टेस्ट वगैरह लेती है जहाँ पे सेयोन फेल हो जाता है एंड उसे ना चाहते हुए भी मिस किम का स्टूडेंट बनना ही पड़ता है। और हम आगे देखते हैं सेयोन फिर से पढ़ने बैठा है जहाँ पे वो इस बार कॉल करता है मिस चा को। वैसे तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बंदा ज्यादा ही कुछ पढ़ने बैठा है आजकल? बट सियोन ने मिस चा को कॉल किया था बेसिकली उसको जो उस दिन का क्लास था उसको पोस्टपोन करवाना था, क्योंकि उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ था एंड मिस चा को कहीं पे जाना था, तो वो सियोन को बोलती है कि हम लोग आज ही मिलते हैं और तुम्हारी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है वो हम लोग वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अभी सियोन लाइब्रेरी में पहुंच चुका है और यहाँ पे हमें और एक नए कैरेक्टर को दिखाया गया है और इसका नेम है सियोल। अभी ये दोनों थोड़ा बातें वगैरह करते हैं और इसी बीच यहाँ पे मिस चा आ जाती है और हमें ये पता चलता है जो सियोल है वो एक्चुअली में मिस चा की प्रीवियस स्टूडेंट है। अभी सियोन और मिस चा बहुत टाइम बाद मिले होते हैं तो वो थोड़ा बातें वगैरह करते हैं और इसी बीच सियोन उससे ये भी पूछ लेता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आपके स्टाइल में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है। हाँ, बदलाव तो आया है। सियोन भी थोड़ी देर बाद मिस चा को यही सवाल करता है कि आज अपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जहाँ पे मिस चा इस चीज को छुपाने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के काम से थोड़ा बाहर गई थी और उसे बोलती है कि मुझे अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है उसने क्यों पहने हैं। और ये कॉन्वर्सेशन उनके ऐसे ही चलती रहते हैं जहाँ पे सियोन मिस चा की थोड़ी तारीफ कर देता है, मिस चा भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है और हमें एक पैनल दिखाया जाता है एंड आई कैन शो यू द पैनल लाइक She didn't wear anything inside। मतलब मिस चा पूरा प्रिपेयर होके आई है कि वो लेके भी जाएगी लेकिन मना भी करेगी। सब कुछ स्मूथली जा रहा होता है, तभी हमारा लौंडा सियोन बोलता है कि मुझे करना है। अभी तुम्हें अगर नहीं पता सियोन का इससे पहले पार्किंग लॉट और भी लाइब्रेरी में करने की बात बोलने का रीजन ये है बिकॉज ही नोज दैट ह्यूमन लव डूइंग दिस इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। अभी सियोन बोलता है ठीक है आप अगर नहीं चाहती तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मिस चा कहती है ठीक है क्योंकि तुम आज पढ़ने बैठे तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है एंड गुड बाय, बिकॉज दे डिड इट इन द फ्रीकिंग लाइब्रेरी। एंड ये लोग भाई यहीं पे शुरू हो जाते हैं, बट डोंट वरी क्योंकि ये लोग यहीं पे खत्म नहीं होते, क्योंकि अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मिस चा कैसे सियोन को एक एक्स्ट्रा क्लास देने वाली है जहाँ पे कुछ तूफानी भी होने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी अगला एपिसोड आए तो सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाए।